उत्तराखंड सरकार प्रदेश में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय को लेकर गंभीर है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विश्वविद्यालय को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि देश में जितने भी खेल विश्वविद्यालय स्थित है उन सभी का वर्किंग मॉडल, उनके कोर्स और स्टाफ स्ट्रक्चर का अध्ययन कर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय का बेस्ट मॉडल तैयार किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के कोर्स को मान्यता दिलाने के लिए यूजीसी के साथ भी बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा। हमारे द्वारा एक लक्ष्य दिया गया है कि 29 अगस्त जिस दिन हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस होगा उस दिन हम लोग अपने खेल विश्वविद्यालय जो कि गोलापार में स्थापित होने जा रहा है, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा घोषणा भी की गई है, उसमें भूमि हस्तांतरण से लेकर उसके उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से हम लोगों ने तैयार करना है उसकी आज समीक्षा की गई है कि उस प्रोग्रेस में हम लोग कहाँ तक आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से खेल विश्वविद्यालय की भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया कुछ बड़ी है, जिसमें सीए लैंड के लिए जो पूर्व में जो भूमि चिन्हित थी जिसको लेकर भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा आपत्ति लगाई गई थी और आपत्ति लगाए जाने के बाद में पुनः परीक्षण किया गया। तो आज जो है वो दूसरी जगह पर जहाँ पे मालधन चौड़ है वहां पर भूमि देखी गई है, जिसको कि सीए लैंड के रूप में चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ होगा जल्द, उसको लेकर मंत्री रेखा आर्य ने इस बीच बैठक ली है और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही साथ ये भी कहा है कि तमाम विश्वविद्यालयों की नीति, उनके स्ट्रक्चर, उनकी फैकल्टी और उनके तमाम प्रणालियों को देखकर ही हम आगे भी रणनीति बना पाएंगे और साथ साथ यूजीसी से इसको लेकर बातचीत करने के लिए भी कहा गया है। अब खेल विश्वविद्यालय का मॉडल बनाना है और उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय का शुभारंभ होगा, उसको लेकर मंत्री रेखा आर्य लगातार निरंतर प्रयासरत है, लगातार प्रयास जारी है और कोशिश यही है कि उत्तराखंड में जो खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है वो इस तर्ज पर बनाया जाए कि जिससे तमाम राज्यों को भी सीख मिले और साथ ही साथ उत्तराखंड में खेल की जो नीति है वो आगे बढ़े। तो ये खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जल्द होगा, शुभारंभ जल्द होगा। इस बीच उत्तराखंड लगातार अग्रसर है तमाम खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए। हालिया दिनों में अभी खेलों का आयोजन भी उत्तराखंड ने किया था, देहरादून में खेलों का आयोजन भी किया गया। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो देहरादून में हुआ था और उसी के बाद अब लगातार खेल विश्वविद्यालय का जो शुभारंभ है उसकी जो प्रतीक्षा है वो लगातार की जा रही है। और अब फिलहाल खेल मंत्री ने कहा है कि हम तमाम विश्वविद्यालयों की तर्ज पर उनसे सीखकर और उन्हीं के तमाम नीतियों के तहत एक विश्वविद्यालय जो है वो उत्तराखंड में हम बनाने वाले हैं और विभागीय अधिकारियों के साथ इसी के चलते उन्होंने बड़ी बैठक की है जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, फिलहाल उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक की है और उन्होंने कहा है कि हम तमाम विश्वविद्यालयों से सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे, हम उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उनके तमाम प्रणालियों के आधार पर ही हम यहाँ पर एक विश्वविद्यालय जो है वो बनाना चाह रहे हैं। कितना बड़ा हम कहें कि कदम उत्तराखंड सरकार का ये है, क्योंकि अब विश्वविद्यालय वहाँ बनेगा, वो भी खेलों को रिलेटेड। अभी हाल ही दिनों में वहाँ नेशनल गेम्स भी हुए, तो हम देखें कि उत्तराखंड अब लगातार खेलों में आगे बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से धामी सरकार ने यह संदेश दे दिया था कि अब उत्तराखंड जो है वो खेल भूमि बनने जा रही है और उसी के तहत जो है वो कसरत बहुत पहले से जो है वो खेल विश्वविद्यालय को लेकर थी और जो उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य हैं उनका ये भी मोटिव था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करे तो उसी समय जो है वो खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन या भूमि पूजन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवाया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। लेट गतिविधि जो है वो जो लैंड ट्रांसफर में होनी थी वो उसमें हुई और अब जो है वो जो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है उस पर जो है रेखा आर्य जो खेल मंत्री है
उनका साफ तौर से कहना है कि उस दिन जो है वो खेल विश्वविद्यालय की जो है वो नींव जो है वो उत्तराखंड में रख दी जाएगी, और इससे जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं जो दूसरे राज्यों से जिन्हें खेलना पड़ता है, उन्हें उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय यदि बनता है तो उन्हें उत्तराखंड से ही खेलने का मौका मिलेगा। क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि जो कई प्रतिभाएं उत्तराखंड की ऐसी हैं, चाहे वो एथलेटिक में हो चाहे अन्य गेमों में हो, वो दूसरे राज्यों की ओर उन्हें इस वजह से रुख करना पड़ता है, क्योंकि विश्वविद्यालय न होने की वजह से उन्हें दूसरे विश्वविद्यालयों में जो है वो दाखिला लेना पड़ता है। जी बिल्कुल मनीष। और मनीष, हालिया दिनों में हमने देखा उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय गेमों को लेकर आयोजन भी जो है उत्तराखंड ने किया, जिसके बाद खूब तारीफ उत्तराखंड की हुई। बहुत से खिलाड़ियों ने राज्य का नाम भी रोशन किया। अब एक खेल विश्वविद्यालय की जो है तर्ज शुरू हो गई है, तो हम माने कि उत्तराखंड अब एक युवा राज्य के साथ साथ खेलों में भी बढ़ता हुआ राज्य नजर आ रहा है। बिल्कुल। कई जो बड़े बड़े राज्य हैं वो आज तक जो है वो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नहीं कर पाए, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा छोटा स्टेट है जिसने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करके उन बड़े राज्यों को भी संदेश दे दिया है कि यदि अगर किसी भी सरकार की या प्रशासन की जो इच्छाएं हो, प्रबल हो, तो कोई भी गेम जो है वो बड़े स्तर पर राज्य में हो सकता है, और उसका जो लाभ है वो निश्चित रूप से जो राज्य के खिलाड़ी होते हैं उनको होता है। और की कड़ी में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को देखें तो ये उत्तराखंड के खिलाड़ियों के पास बड़ा मौका था, और उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इसे बुनाने की कोशिश भी की, क्योंकि कई मेडल जो है उत्तराखंड के खिलाड़ी इसमें लेकर आए। उन्हें नजदीक से जो युवा खिलाड़ी उन्हें गेम देखने का मौका मिला। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं राज्य के लिए बेहतर होती हैं। तमाम खेल मैदान इस वजह से बने हैं जिसका यूज जो आज की डेट में है वो युवा खिलाड़ी कर रहे हैं, तो उन्हें निखरने का जो है वो मौका भी मिल रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो खेल विश्वविद्यालय उत्तराखंड की भी एक आवश्यकता है, और अभी प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय है नहीं, यानी कि प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय ये बन रहा है। सरकार की उपलब्धियां ये रही हैं कि अभी तक महिला जो खेल विश्वविद्यालय की बात अभी सामने आ रही थी, तो उसमें महिलाओं को भी जो है जो युवा महिलाएं हैं, जो बालिकाएं, उनको भी मौका जो है मिलेगा। और जरूर स्पोर्ट्स कॉलेज के रूप में सरकार की ये व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, जहां तक 12वीं तक छात्रों को पढ़ने को लेकर मिलता है, लेकिन वहां पर जो खेल व्यवस्थाएं उनकी चलती है उससे आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन अब खेल विश्वविद्यालय होने की वजह से उनके आगे की गतिविधियां भी सुचारू रूप से चल पाएंगी। जी अच्छा मनीष, क्योंकि आज खेल मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक भी की है, विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की गई है, तो आज की इस बैठक में क्या आउटकम आया? क्या रेखा मंत्री इस बीच खेल मंत्री जो है रेखा आर्य, उन्होंने क्या कुछ इस पूरे बैठक को लेकर जो है जानकारी दी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड में अब विश्वविद्यालय तो बनाना ही, साथ ही साथ राज्य सरकार कोशिश ये कर रही है कि तमाम खिलाड़ियों को भी बड़े स्तर पर ले जाना है। देखिए, बिल्कुल सीधे तरीके से देखें तो खेल मंत्री जो रेखा आर्य है उनका मोटिव भी यही है कि जो युवा प्रतिभाएं हैं और जो खिलाड़ी हैं उनको बेहतर माहौल उत्तराखंड में मिले, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी यही कोशिश है। तो इस लिहाज से जो खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है उसको लेकर उनका साफ तौर से कहना है कि 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये ऐतिहासिक लम्हा खिलाड़ियों के लिए भी होता है और खेल प्रेमियों के लिए भी होता है। इस लिहाज से यदि अगर 29 अगस्त को खेल विश्वविद्यालय की नींव रखी जाती है तो ये स्वर्णिम अक्षरों में उत्तराखंड के इतिहास में भी जो है वो इस बार दर्ज होगा। इस लिहाज से कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन 29 अगस्त होने वाला है, जब खेल विश्वविद्यालय की नींव जो है वो रखी जाएगी। चलिए, फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। तो आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख किया जाएगा। तो वही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उत्तराखंड में हो रहे केंद्र पोषित योजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास पर ध्यान दे रही है और कई विकास योजनाएं केंद्र की मदद से प्रदेश में चल रही है। साथ ही बताया कि सड़क और परिवहन के क्षेत्र में कई बड़ी योजनाएं प्रदेश को मिलने जा रही है। इसके अलावा कई एलिवेटेड रोड और सड़कों के चौड़ीकरण का जो फैसला है वो लिया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए जल्द ही उत्तराखंड को भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाएगा। बीस में विकसित भारत का रोड नेटवर्क कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस से उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि उस समय की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज 2 लेन का है वो 4 लेन होगा, 4 लेन का 8 लेन 6 लेन होगा। कई नए ग्रीन फील्ड बनाए जाएंगे, तो उस पर हमारी DPR का काम चल रहा है। बहुत सारे हमको ऐसा है जहां पर
जो शहर बड़े हो गए हैं, शहरों में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपका दिल्ली देहरादून का हम जल्दी ही हम उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बन के तैयार हुआ है, गडकरी जी के आदेश के अनुसार, उसको हम बहुत जल्दी उसको खोलने वाले हैं, जिसमें हमारा 2-2.5 घंटे में लोग पहुंच जाएंगे देश की राजधानी से हमारे प्रदेश की राजधानी में। मगर उसके बाद ये जो प्रेशर होगा वो भी एक समस्या रहेगा, तो इसके लिए भी हम एक बाईपास मसूरी के लिए दे रहे हैं। ऐसे ही पूरे देहरादून के अंदर करीब 52 किलोमीटर का रिंग रोड की डीपीआर की भी काम चल रहा है, जिसमें 12 किलोमीटर हम सैंक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ से 4 धाम जाने वाले लोगों के लिए समस्या रहेगी, तो इसलिए नेपाली फार्म से लेकर के नटराज चौक और नटराज चौक से लेकर के टी वाला ढाल वाला पॉइंट तक हमारी डीपीआर रेडी है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। चलिए वापस चलेंगे हमारे सहयोगी के पास, इस बीच उनका रुख करेंगे। मनीष, इस बीच अभी आपने सुना और दर्शकों ने भी सुना फिलहाल कि मंत्री अजय टम्टा ने विकास कार्यों की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को लेकर केंद्र सरकार लगातार विकास योजनाओं को लेकर आ रही है, चाहे वो सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हो या फिर वो परिवहन से जुड़ी कोई भी परियोजनाएं हो, उनको लेकर जल्द ही सरकार जो आगे काम करेगी और राज्य को बहुत आगे बढ़ाना है। 2047 तक विकसित भारत में उत्तराखंड का बड़ा अहम योगदान रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल जो केंद्र राज्य सड़क परिवहन मंत्री हैं अजय टम्टा, वो आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जो है वो विकसित भारत के संकल्प को दोहराने का काम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की जब बैठक की थी तो उसमें भी सभी राज्यों के सामने विकसित भारत के बनाने के संकल्प में सभी राज्यों को विकसित भारत की तहत जो है विकास करने की बात कही थी। और आज केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा जब उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है उस संकल्प को जो है वो पूरा किया जाएगा और विकसित भारत की दिशा में जो है वो कदम बढ़ाया जाएगा और उसमें उत्तराखंड की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और उत्तराखंड की भूमिका को लेकर उन्होंने जो सड़क प्रोजेक्ट खासकर चल रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटक प्रदेश के रूप में अब जो है उभर कर जो है वो सामने आया, इस लिहाज से बड़ी तादाद में 4 धाम यात्रा पर तो श्रद्धालु आते ही हैं। कांवड़ यात्रा में लोग जो है श्रद्धालु हर साल आते हैं, लेकिन अब जो पर्यटक जो है वो बड़ी तादाद में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो इस लिहाज से सड़कों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने सड़कों के जो नए प्रोजेक्ट हैं उनको बनाने की भी बात कही है। और जिस तरीके से ऑल वेदर रोड जो बनी है उससे उत्तराखंड के पर्यटन को और 4 चांद लगे हैं, क्योंकि पहले जो 4 धामों के साथ साथ जो अन्य जगहों पर ऑल वेदर रोड का निर्माण किया गया, काफी समय वहां पर पहुंचने में लगता था, साथ साथ मानसून के समय में सड़कें काफी बाधित होती थी, लेकिन अब जो है वो सड़कें कम बाधित होती है। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा है कि ये जो सड़कों का जाल है इसे और बेहतर जो है उत्तराखंड में बिछाया जाएगा, जिससे कि पर्यटकों के साथ साथ उत्तराखंड वासियों को भी सहूलियत होगी और विकसित भारत के लिए की कड़ी में एक बड़ा कदम होगा। जी अच्छा मनीष, क्योंकि हालिया दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे और उन्होंने दर्शन भी किए थे, तब उन्होंने एक चीज कही थी कि उत्तराखंड जो है वो फिलहाल उसका दौर चल रहा है, फिलहाल देश में उत्तराखंड की भूमि की जो है बातचीत हो रही है। उसी के तहत हम मानकर चले मनीष कि फिलहाल अब जो तमाम विकास परियोजनाएं हैं ये दर्शाती है कि उत्तराखंड का विकास अब शीघ्र होगा। मुख्य प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक सभी इसी को लेकर कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काम तो होना है। बिल्कुल, अगर 2014 के बाद की बात उत्तराखंड में करें तो कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड में पूरे हुए हैं। उनमें जो है वो ऑल वेदर रोड है और सबसे बड़ी बात ये कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो सदियों से बात चलती थी उसमें, और यूपीए सरकार हो या कांग्रेस समर्थित सरकार जो भी रही हो, सभी ने जो है उसको बनाने की बात कही कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनेगी, लेकिन उस संकल्प को भी पूरा करने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। क्योंकि 2017 के बाद से जब से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आई है तो कई बड़े प्रोजेक्टों पर काम हुआ है। उनमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की लगभग सभी सुरंगें जो है जो बननी है। बिल्कुल मनीष, अब कह सकते हैं कि उत्तराखंड विकसित राज्य जो है उसकी दिशा में और जो विकसित भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने विकास कार्य को लेकर जानकारी दी है। प्रेस वार्ता में उन्होंने तमाम जानकारी साझा की। वहीं उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जो है अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है।
इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी दावेदारी पेश करने का अधिकार है। साथ ही कहा कि शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो भी फैसला लेगा वो भी सभी को मान्य होगा। देखिए, बीजेपी दावा नहीं करती, बीजेपी की घोषणा करनी तो अभी मेरा कार्यकाल जुलाई तक है, जल्दबाजी कोई दूर नहीं है। केंद्र नेतृत्व जब भी चाहेगा प्रदेश की घोषणा करेगा, उसके लिए चुनाव की तिथि घोषित करेंगे और जब चुनाव की तिथि घोषित होगी तो नामांकन होंगे, सहमति होगी, उसका निर्णय होगा, निर्णय से कुछ नए नाम आए हैं। नाम तो कार्यकर्ता अपनी दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन ये चर्चा वाले नाम नहीं है। जब नामांकन होगा, नामांकन के बाद ही चीजें तय होंगी कितने लोग अपनी दावेदारी करते हैं। बागेश्वर में भ्रष्टाचार के आरोप में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सुबोध शुक्ला ने एक कर्मचारी से सेवा विस्तार के बदले में 50,000 की रिश्वत की मांग की थी। विजिलेंस ने आरोपी सुबोध शुक्ला को पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मंगलवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी तरह की किसी भी शिकायत पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे इसी तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो वहीं उत्तराखंड में मानसून से पहले तैयारियां तेज कर दी गई है। इस दौरान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने हरिद्वार का निरीक्षण किया और जल भराव की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में जल निकासी के प्रबंध किए जाए ताकि मानसून के दौरान जल भराव की समस्या ना हो। तो वहीं नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मानस खंड परियोजना के तहत पंत पार्क से मां नैना देवी मंदिर तक किए जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सौंदर्यीकरण के कार्य को जो है समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सौंदर्यीकरण के कुछ जगहों पर हुई टूट फूट को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की है और अधिकारियों को संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान कर उनसे भरपाई करने के निर्देश दिए। तो वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय को सुभाष उपाध्याय के रूप में एक और न्यायाधीश मिल गए हैं। भारत सरकार के लॉ एंड जस्टिस विभाग की तरफ से उप सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि संविधान के आर्टिकल 224 के तहत राष्ट्रपति ने सुभाष उपाध्याय को उच्च न्यायालय नैनीताल का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। सुभाष उपाध्याय को 2 साल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश का चार्ज सौंपा गया है। तो वहीं हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों की मरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। बता दें 2 साल पहले बारिश के मौसम में हुए लैंडस्लाइड के मरम्मत को लेकर एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई थी और ट्रीटमेंट के लिए बजट भी जारी किया गया था, लेकिन अभी तक राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से मरम्मत के काम की स्वीकृति नहीं दी गई है। मनसा देवी मंदिर के स्लोप पर ट्रीटमेंट के लिए जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से एक शार्ट टाइम रिपेयर वर्क और एक जो है लॉन्ग टर्म जो है वर्क का प्रपोजल गया हुआ है। तो शार्ट टर्म का तो अभी हो गया है सैंक्शन, बट उसमें राजा जी पार्क की अभी जो है सहमति नहीं प्राप्त हो सकी है, इसलिए कार्य शुरू नहीं हो पाया है। दूसरा वाला भी शासन स्तर पर है, उम्मीद है कि शीघ्र ही वो भी प्राप्त हो। प्रशासन से पत्राचार भी किया गया है और उनसे वार्ता भी की गई है और उम्मीद है कि शीघ्र ही वो इसकी अनुमति दे दें।